और ऐसा तो क्या कर दिया उर्फी जावेद ने कि ये बच्चा उन्हें देखकर रोने लगा। और क्या आप विश्वास करोगे कि एक ऐसा कंट्री भी है जहां बस 27 लोग ही रहते हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, उर्फी जावेद के फैशन से तो आप अब तक वाकिफ हो चुके होंगे। उनके अतरंगी ड्रेसेस मीडिया में हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो हाल ही में उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनके फैंस और पापराजी ने इनको घेर लिया और सेल्फीज लेने लगे। और उसी बीच एक कपल भी अपने बच्चे के साथ सेल्फी खिंचाने आते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने उर्फी का ड्रेस देखा, उसकी हालत खराब हो गई और वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उस ड्रेस में उर्फी के दोनों हाथ दिख ही नहीं रहे थे। अब कोई बच्चा ऐसे अतरंगे इंसान को देखेगा तो रोएगा ही ना। फैक्ट नंबर 2, जहां इस दुनिया में भारत, चीन, रशिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं, जहां करोड़ों की जनसंख्या में लोग रहते हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बस 27 लोग ही रहते हैं। और वो जगह बस एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। दुनिया का सबसे छोटा देश इंग्लैंड में स्थित है, जिसका नाम सीलैंड है। ये देश इंग्लैंड के सफोल्क बीच से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि एक खंडर के किले पर बसा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, अगर गांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टूटे घर, अनपढ़ लोग, मजदूर, खेत खलिहानी आता है, तो आप थोड़े अक्ल के कच्चे हैं। जैसे टाइम के साथ साथ सिटीज डेवलप हो रही हैं, उसी तरह विलेज भी डेवलपमेंट के मामले में पीछे नहीं है। अब विलेज नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज में बदले जा रहे हैं। कई वो दिन जब गाँव को गरीबी, इलिटरेसी और कम फैसिलिटी से मापा जाता था। आज बहुत ऐसे गाँव हैं जो टॉप फैसिलिटी से लेस हैं, जो शहर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। खेतबाड़ी महाराष्ट्र का एक गाँव है जो की डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है, जहाँ कई पूजा स्थल है, जिसमें श्री शांतिनाथ जैन मंदिर शामिल है, जो कि 12 सेंचुरी में बनाए गए थे। तभी से यहाँ के लोग इस मंदिर को रिचनेस का प्रतीक मानते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने रामायण के किरदार रावण के बारे में काफी कुछ सुना होगा कि वो कितना बड़ा राक्षस था, कितना अधर्मी था, कितना दुराचारी था, और यहाँ तक कि उसने माता सीता का अपहरण भी किया था। लेकिन इसके अलावा भी रावण के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद ही किसी को पता होंगी। नंबर 1, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि रावण पहले भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम का द्वारपाल था, लेकिन एक श्राप के चलते उसे भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 2, रावण आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था, क्योंकि उसकी माँ एक राक्षस और उसके पिता ब्राह्मण थे। नंबर 3, रावण का नाम जन्म के समय दशानन था, मगर एक बार रावण से प्रसन्न होकर महादेव ने दशानन का नाम रावण रख दिया। फैक्ट नंबर 5, हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के इतिहास में आज तक के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस के बारे में, जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली थी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 13 जज मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती केस की। 1973 में केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस मामले में एक संवाद के दौरान तपस्वी केशवानंद भारती ने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा की, और उन्होंने कहा कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये मांग मान ली और भारतीय संविधान की मौलिक संरचना को स्थायी बनाया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान कार की डिलीवरी लेता है तो उसे बड़ी चाबी क्यों दी जाती है? तो इसके पीछे कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, जिसमें जब भी कोई व्यक्ति कार लेता है तो पहले उसे चाबी बड़ी दी जाती है, जिसमें फोटो भी अच्छी आए और साथ ही साथ कंपनी का प्रमोशन भी हो जाए, क्योंकि जो बड़ी चाबी होती है उस पर कंपनी के नाम के साथ साथ उसका लोगो भी लगा होता है। और इस तरह से फ्री का प्रमोशन करके कंपनी वाले लाखों करोड़ों रुपए का फायदा बना लेते हैं, और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।